हेलो बच्चों, आज हम लोग मनोनेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारी आँख पर प्रकाश पड़ता है। ये प्रकाश हमारी आँख की कोशिकाओं को संवेदित करता है और फिर हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। हमारी आँख जो है एक खोखले गोले के आकार की संरचना है। बाहर हमें आँख का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। नेत्र गोलक में बाकी का हिस्सा ये धंसा हुआ होता है। हमें बाहर की तरफ बहुत ही थोड़ी सी आँख की संरचना दिखाई देती है। तो जो आँख है बेटा, ये सबसे बाहर एक अपारदर्शी श्वेत आवरण से ढकी हुई होती है। इस आवरण को, ये जो पटल है, लेयर, इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। इसके अंदर की तरफ काले रंग की, यहाँ पर हमने लाल रंग से इसको प्रदर्शित किया बेटा अलग दिखने के लिए। ये रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल में रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है। ये जो रक्तक पटल होता है, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और सारी की सारी अवशोषित हो जाती हैं। रक्तक पटल के अंदर की तरफ रेटिना होता है। रेटिना हमारी आँख का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा। रेटिना पर ही हम जो कुछ भी देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसको हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना में बच्चों दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं, दो तरह की होती हैं। एक दंडाकार कोशिकाएं हैं। दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता को प्रभावित करती हैं, उसको बताती हैं। दूसरा तरह की कोशिकाएं हैं शंक्वाकार कोशिकाएं। ये हमें रंग का आभास कराती हैं, रंग की पहचान कराती हैं। तो ये जो रेटिना है, इस पर ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश का सुग्राही होता है। जब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ रेटिना से ही दृष्टि तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो भी वस्तु हम देख रहे हैं उसकी सूचना मस्तिष्क को देती हैं और फिर हम उस वस्तु को पहचान पाते हैं। अब अंदर की तरफ हम लोग इधर सामने की तरफ आते हैं। आँख का जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ ये जो भाग है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया पारदर्शी होता है। कॉर्निया के अंदर की तरफ हम देखेंगे तो हमें आइरिस दिखाई देगा। ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर की रचना दिखाई दे रही है, ये आइरिस या परितालिका भी इसको कहते हैं। ये अपारदर्शी झिल्ली होती है, इसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बाद यहाँ पर देखिए पूरा ये ढका हुआ नहीं है, बीच में जगह है, इसको हम पुतली कहते हैं। इस पुतली में से होकर ही प्रकाश लेंस तक पहुँचता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज कलर से यहाँ लेंस दिखाया गया है। अब ये जो पुतली है बेटा, ये पुतली की ये विशेषता होती है कि अंधकार में भी अपने आप को बड़ा या छोटा कर देती है। आप लोग हमेशा जब भी अंधेरे कमरे से उजाले में आते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि आपकी आँख सिकुड़ जाती है, क्योंकि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रही है। इसी तरह जब हम अंधेरे से उजाले में आते हैं तो हमारी आँख फैल जाती है, उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो आँख सिकुड़ जाती है। अब ये लेंस को मांसपेशियाँ नियंत्रित करती हैं। ये लेंस और आइरिस, इसके बीच में तरल पदार्थ, जलीय द्रव भरा हुआ होता है, जो कि हमारी आँख की सुरक्षा करता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसके अलावा लेंस और रेटिना के बीच में भी
तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम काचा द्रव कहते हैं। अब बच्चों, ये जो रेटिना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर दो तरह के बिंदु पाए जाएंगे। एक तो यहाँ रेटिना के ऑलमोस्ट मध्य में एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहाँ पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रतिबिंब बहुत ही साफ बनता है और वो वस्तु हमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। इस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। इसी तरह एक बिंदु होता है जहाँ पर ये दृष्टि कोशिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं छेद कर आगे जाती हैं। रेटिना के इस बिंदु पर प्रकाश की कोई भी मात्रा, यहाँ पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं हैं, इसलिए इस पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ रही है तो यहाँ सुग्राही रेटिना पर ये दोनों कोशिकाएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए यहाँ की जो वस्तु है वो हम नहीं देख पाएंगे। अगर इस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसे हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए इस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। तो बच्चों, ये आप लोगों का नेत्र की रचना है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में चित्र बना लीजिए।